इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह की एक बार फिर से तबीयत बिगड़ गई है, उन्हें एम्स में भर्ती करवाया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, दिल्ली के एम्स में उन्हें भर्ती करवाया गया है। एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह की तबीयत बिगड़ गई। रात 2 बजे सीने में इन्फेक्शन के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और वो अभी एम्स के जितना भी जो वहां का जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टरों की बड़ी टीम है, उनकी निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, गृह मंत्री अमित शाह की एक बार फिर से तबीयत बिगड़ गई है और इसके कारण उन्हें एम्स में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। सीने में इन्फेक्शन की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह की तबीयत बिगड़ गई है। इससे पहले उनकी कोरोना की जांच हुई थी, जिसमें वो पॉजिटिव पाए गए थे और कुछ दिन तक उनका इलाज भी चला था और इसके बाद कोरोना नेगेटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई थी। लेकिन एक बार फिर से गृह मंत्री की तबीयत बिगड़ी और उन्हें एम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उन्हें सीने में तकलीफ हुई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि रात 2 बजे उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, क्योंकि उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई थी। इस वक्त की बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह की एक बार फिर से तबीयत बिगड़ गई है। वो एम्स अस्पताल में भर्ती हैं, जहां पर उनका डॉक्टरों की देखरेख में इलाज चल रहा है। कुछ ही दिन पहले कोरोना को मात देकर उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली थी और वहीं एक बार अब फिर से गृह मंत्री अमित शाह को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सीने में इन्फेक्शन के चलते उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है, गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से एम्स में भर्ती हुए हैं। दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह की तबीयत बिगड़ गई है, क्या अपडेट है इसमें? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से बात करें कि अमित शाह के गृह मंत्री जो अमित शाह हैं, उनकी पहले ही कोरोना से पॉजिटिव आए थे और कहीं ना कहीं उनका इलाज हुआ था, वो नेगेटिव आ गए थे। नेगेटिव आने के बाद में उनको डिस्चार्ज कर दिया गया था, मगर कल रात को देर रात को अचानक से उनके सीने में पेन हुआ और जिसकी वजह से उन्हें एम्स के अंदर भर्ती कराया गया। मगर आप जो डॉक्टरों की जो रिपोर्ट है, यानी कि उनके बाद भी कहा जा सकता है कि डॉक्टर अभी स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, मगर हाँ 24 घंटे के लिए उन लोगों को अस्पताल के अंदर रहना पड़ेगा और देखना होगा जो उनके सीने में जो दिक्कतें हैं, यानी कि जो संक्रमण बताया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं कोरोना के तो नहीं है, मगर उसकी रिपोर्ट आने के लिए 24 घंटे का टाइम लगेगा। इसके लिए 24 घंटे के लिए उनको अस्पताल के अंदर रहना होगा। मगर देखना होगा, जिस तरीके से वो बुखार की शिकायत के बाद अस्पताल के अंदर भर्ती हुए थे और उनकी फिर कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आई थी और उसके बाद में ठीक होने के बाद में उनको डिस्चार्ज किया था। मगर कहीं ना कहीं अब ये दोबारा देखा जा रहा है, कहीं सिम्टम कहीं दोबारा से वापस तो नहीं आ गए या फिर सिम्टम रह तो नहीं गए थे, मगर देखना होगा, ये रिपोर्ट के बाद ही पता लग पाएगा। एम्स के डॉक्टर जो अभी जांच कर रहे हैं और जहाँ तक कि पूरा उनका देखभाल की जा रही है, यहाँ तक कि उनको प्राइवेट वार्ड के अंदर रखा गया है और कोशिश ये की जा रही है जो भी उनकी दिक्कतें हैं, यानी सीने में जो पेन की दिक्कत थी, वो कम से कम सॉल्व हो सके और कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट और जो करवाई जा रही है, वो उनका क्या रिपोर्ट आती है वो जरा शाम तक ही क्लियर हो पाएगा, मगर 24 घंटे का भी वेट करना होगा। जी राजीव तिवारी जी, पहले भी वो कोरोना से पॉजिटिव पाए गए थे आपको और उन्हें छुट्टी भी मिल गई थी कोरोना से ठीक होने के बाद। आपको लगता है कि अस्पताल प्रशासन ने इसमें किसी तरह की कोई लापरवाही की है, बहुत जल्दबाजी से उन्हें छुट्टी दे दी गई? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से डॉक्टरों की जो हमारे जानकारी जो मिल पा रही है डॉक्टरों से कि भाई कोई सिम्टम रह तो नहीं गया, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना जो नेगेटिव की रिपोर्ट आई थी, उसके कम से कम कुछ नहीं तो 24 घंटे के बाद उनको डिस्चार्ज करना था, मगर उनको शायद लगता है जल्दबाजी के अंदर उनको डिस्चार्ज कर दिया गया।
क्योंकि वो गृह मंत्री हैं, उनके ऊपर काम का प्रेशर रहता है, शायद इसी वजह से उनको जल्दी डिस्चार्ज कर दिया गया था। मगर कहीं ना कहीं अब जब सीने के अंदर पेन की जो दिक्कतें हुई है रात को और उसके बाद में उन्हें एडमिट किया गया, तो कहीं ना कहीं अब ये देखा जा रहा है कि शायद कहीं कोई सिम्टम रह तो नहीं गया था, यानी कोई वायरस रह तो नहीं गया था। मगर देखना होगा अब 24 घंटे के बाद क्या रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट के अंदर क्या मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर होगा कि गृह मंत्री अमित शाह के लिए अभी 24 घंटे के लिए अस्पताल में रहना जरूरी है। जी अजय तिवारी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आपको बता दें कि एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह की तबीयत बिगड़ गई है, जिसकी वजह से उन्हें एम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।